अमेरिका और ईरान के बीच डील हो गई, एमओयू साइन हो गए। दुनिया की नजरें एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट पर टिक गई हैं। वजह है ईरान का वो बयान जिसमें उसने कहा है कि वह इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस वसूल सकता है। लेकिन बात यही से नहीं शुरू हुई थी। ट्रंप ने जंग भी इसलिए शुरू की कि वो होर्मुज पर ईरान का कब्जा नहीं चाहते थे। ऐसे में डील का वो 5वां पॉइंट क्यों अहम है और ईरान ने कैसे एक बार फिर गेंद अपने पाले में रखी है, आइए समझते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाला एक अंतरिम समझौता हुआ है, जिसका मकसद दोनों देशों के बीच जारी तनाव और संघर्ष को खत्म करना है। इस समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा पूरी तरह खोलने और जहाज़ों की आवाजाही सामान्य करने की बात कही गई है। साथ ही अगले 60 दिनों में एक स्थायी समझौते पर बातचीत भी होगी। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। खाड़ी देशों से निकलने वाला बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। भारत, चीन, जापान और यूरोप के कई देश ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर हैं। इसलिए यहाँ होने वाला कोई भी बदलाव सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते में कुल 14 प्रमुख बिंदु हैं। इनमें तत्काल और स्थायी युद्ध विराम और होर्मुज का खुलना सबसे अहम है। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझौते के तहत अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने की भी बात है। समुद्री व्यापार और जहाजों की आवाजाही को सामान्य बनाने पर सहमति बनी है। ईरानी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधों में राहत देने का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा ईरान की जमी हुई विदेशी संपत्तियों को चरणबद्ध तरीके से जारी करने की योजना बनाई गई है। अब आते हैं उस 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट ये है कि ईरान कमर्शियल जहाजों के लिए फारस की खाड़ी से ओमान सागर और इसके विपरीत दिशा में सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करेगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये व्यवस्था केवल 60 दिनों के लिए होगी। कमर्शियल जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू होगी और तकनीकी व सैन्य बाधाओं को हटाने और समुद्री माइंस की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ईरान 30 दिनों में ये व्यवस्था लागू कर देगा। ईरान, ओमान और खाड़ी देशों के साथ मिलकर होर्मुज के भविष्य के मैनेजमेंट पर भी बातचीत करेगा। मतलब अभी भी होर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास ही है। हालांकि समझौते में यह साफ किया गया कि ईरान जहाजों पर कोई ट्रांजिट टोल नहीं लगाएगा, लेकिन तेहरान का कहना है कि वह नेविगेशन, पर्यावरण सुरक्षा, जहाज बीमा और अन्य समुद्री सेवाओं के लिए शुल्क वसूल सकता है। ईरान इसे सर्विस फीस बता रहा है, जबकि कई पश्चिमी देशों और एक्सपर्ट्स को डर है कि भविष्य में यह शुल्क एक तरह के टोल में बदल सकता है। यही कारण है कि समझौते के इस हिस्से को लेकर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। क्रिटिक्स का कहना है कि अगर ईरान को इस मार्ग पर शुल्क लगाने की छूट मिलती है तो वह दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक पर आर्थिक दबाव बना सकता है। इससे तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागत पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि वह केवल उन सेवाओं के लिए पैसा लेना चाहता है जो जहाजों को सुरक्षित और सुचारू आवाजाही के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये सामान्य प्रशासनिक और सुरक्षा शुल्क होगा, न कि कोई नया टैक्स या टोल। इस समझौते का असर तेल बाजार पर भी दिखने लगा है। समझौते की खबर सामने आने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई, क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि होर्मुज स्ट्रेट खुलने से तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी। साथ ही ईरान का तेल भी दोबारा वैश्विक बाजार में बड़ी मात्रा में आ सकता है। भारत के लिए समझौता राहत भरा माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित और खुला रहता है तो भारत का तेल आयात बिल कम हो सकता है और ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी अनिश्चितता भी घटेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान भविष्य में सिर्फ सर्विस फीस तक सीमित रहेगा या फिर वह इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर ज्यादा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करेगा। अगले 60 दिनों की बातचीत और अंतिम समझौते के दौरान इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18।